मेरा नाम अनूप गिरी है। मैं जागेश्वर मंदिर का महंत और प्रबंधक हूँ। यहाँ की मंदिर का इतिहास क्या है और यहाँ का महात्म क्या है? यहाँ के मंदिर का इतिहास यही है कि राजा काशी नरेश राजा का क्षेत्र था। उनका हाथीवान आया था यहाँ चारा काटने, और ये मंदिर के बगल में बरगद का एक पेड़ था। चारा काटते काटते चारा काटा और कुल्हाड़ी नीचे फेंका। कुल्हाड़ी आकर के नीचे एक पत्थर पे लगी और पत्थर से रक्त का प्रवाह होने लगा। वो आया और वो देखकर सोचा कि कहाँ से रक्त का प्रवाह हो रहा है, और वो पागल टाइप का हो गया। जो हाथी थी वो भी जो है अपनी सुध बुध खो बैठी, इधर उधर भागने लगी। ऐसी बात राजा को पता चली। राजा आए और पता लगवाया मंदिर के विषय में क्या है, कैसे है, फिर वही इस मंदिर का निर्माण करवाए। और क्या यहाँ का इतिहास यहाँ याज्ञवल्क्य के ऋषि बताया जा रहा है? ये महर्षि, इसका एक प्राचीन इतिहास है। ये महर्षि याज्ञवल्क्य की तपोस्थली है। महर्षि याज्ञवल्क्य के तप से ही भगवान का प्रकाट्य हुआ है, और उन्हीं के नाम से यागेश्वरनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। क्या है यहाँ मंदिर की मान्यता क्या रही है? क्या इस समय लोग आते हैं, पूजते हैं? जी, जो भी अपनी श्रद्धा भाव से यागेश्वरनाथ मंदिर पे आता है क्योंकि सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या स्वयंभू है बताया जाता है? जी हाँ, ये अंकुरित महादेव हैं, स्वयंभू हैं। और एक मान्यता इनकी है कि वो प्रतिवर्ष एक जौ के बराबर बढ़ते हैं। सावन के दिनों में यहाँ भीड़ ज़्यादा लगती है, और यहाँ की सावन के दिनों में शंकर जी का दर्शन करने का कुछ विशेष महत्व बताया जाता है, क्या है? सावन में यहाँ प्रतिदिन भीड़ लगती है, और प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है। हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, और सावन का अपना एक विशेष महत्व भी है। भगवान को जल चढ़ाते हैं, सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरा नाम अनूप गिरी है। मैं जागेश्वर मंदिर का महंत और प्रबंधक हूँ। यहाँ की मंदिर का इतिहास क्या है और यहाँ का महात्म क्या है? यहाँ के मंदिर का इतिहास यही है कि राजा काशी नरेश राजा का क्षेत्र था। उनका हाथीवान आया था यहाँ चारा काटने, और ये मंदिर के बगल में बरगद का एक पेड़ था। चारा काटते काटते चारा काटा और कुल्हाड़ी नीचे फेंका। कुल्हाड़ी आकर के नीचे एक पत्थर पे लगी, और पत्थर से रक्त का प्रवाह होने लगा। वो आया और वो देखकर सोचा कि कहाँ से रक्त का प्रवाह हो रहा है, और वो पागल टाइप का हो गया। जो हाथी थी वो भी जो है अपनी सुध बुध खो बैठी, इधर उधर भागने लगी। ऐसी बात राजा को पता चली। राजा आए और पता लगवाया मंदिर के विषय में क्या है, कैसे है, फिर वही इस मंदिर का निर्माण करवाए। और क्या यहाँ का इतिहास यहाँ याज्ञवल्क्य के ऋषि बताया जा रहा है? ये महर्षि, इसका एक प्राचीन इतिहास है। ये महर्षि याज्ञवल्क्य की तपोस्थली है। महर्षि याज्ञवल्क्य के तप से ही भगवान का प्रकाट्य हुआ है, और उन्हीं के नाम से यागेश्वरनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। क्या है यहाँ मंदिर की मान्यता क्या रही है? क्या इस समय लोग आते हैं, पूजते हैं? जी, जो भी अपनी श्रद्धा भाव से यागेश्वरनाथ मंदिर पे आता है क्योंकि सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या स्वयंभू है बताया जाता है? जी हाँ, ये अंकुरित महादेव हैं, स्वयंभू हैं। और एक मान्यता इनकी है कि वो प्रतिवर्ष एक जौ के बराबर बढ़ते हैं। सावन के दिनों में यहाँ भीड़ ज़्यादा लगती है, और यहाँ की सावन के दिनों में शंकर जी का दर्शन करने का कुछ विशेष महत्व बताया जाता है, क्या है? सावन में यहाँ प्रतिदिन भीड़ लगती है, और प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है। हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, और सावन का अपना एक विशेष महत्व भी है। भगवान को जल चढ़ाते हैं, सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।